प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 जिसका नाम है संजय द ब्रेव बॉय, इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर दिखाई गई है। ये जो बॉय यहाँ दिखाई दे रहा है ये संजय है। और चलिए आगे स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। संजय वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। जो संजय था वो क्लास 7 का स्टूडेंट था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। वो अपनी मम्मी और पापा के साथ गांव में रहता था, शांतिपुर। और उस विलेज का क्या नाम था? शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। उसने अपनी एक टांग जो थी वो खो दी थी एक्सीडेंट में। He had lost one of his legs in an accident. He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में उसने अपनी एक टांग खो दी, तो उसे हमेशा यही लगता था, he always felt that, उसे क्या लगता था? उसे ये लगता था कि जो सभी लोग हैं वो उसके पैर की तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि जिस तरीके से वो वॉक करता है, उसके चलने के तरीके पर वो हंसते हैं। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। इसलिए वो लोगों को अवॉइड करता था, इग्नोर करता था। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, हिज मदर वोक हिम अप। एक बार क्या हुआ, एक सुबह संजय जो है वो सो रहा था और वो उठ नहीं पाया। तो उसकी मम्मी ने उसको उठाया। जैसे आप भी स्कूल जाने के लिए खुद से ही उठ जाते हैं, तो उसी तरीके से संजय भी हर रोज़ स्कूल जाने के लिए खुद से ही उठ जाया करता था। परंतु उस दिन क्या हुआ, संजय उठ नहीं पाया। तो इसलिए उसकी मम्मी ने उसकी मदर ने संजय को उठाया। मदर, अब देखिए मम्मी क्या कहती हैं, वेक अप संजय, कि उठ जाओ संजय, यू आर गेटिंग लेट, कि तुम लेट हो रहे हो। संजय, फिर देखिए संजय क्या कहता है, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। मदर, वाई संजय, तो मदर पूछती हैं कि क्यों, क्या बात हुई संजय। संजय, आई फील निगलेक्टेड माँ, कि मुझे क्या है, निगलेक्टेड फील होता है। निगलेक्टेड फील कैसे होता है? माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो मेरी कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं। मतलब जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं और इसलिए मैं अपने आप को एक आइसोलेटेड, अलग अलग महसूस करता हूँ, क्योंकि सभी मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। मदर, माई डियर चाइल्ड, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। वो मम्मी कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, कि तुम कैसे बच्चे हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। डोंट लूज हार्ट, मतलब हिम्मत मत छोड़ो, अपना जो है हिम्मत बना के चलो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सब लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। प्रेज मतलब होता है तारीफ़ करना, कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब सब लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और सब तुमसे बात करना चाहेंगे। तो संजय हाफ हार्टेडली, आधे मन से कहता है, ओके मदर आई विल गो। उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है अपनी मम्मी की पॉजिटिव बातों को सुनकर, तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है। अब उसको थोड़ा सा तसल्ली होती है और आधे मन से वो कहता है, ओके मदर आई विल गो, कि हाँ ठीक है मम्मी मैं स्कूल चला जाता हूँ। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल। जो संजय वो धीरे धीरे स्कूल जा रहा होता है। एज ही एंटर्ड द स्कूल ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। तो जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, टॉटर्ड मतलब है वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है, ठीक है। ही नोटिस दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम। तो जैसे वो गिर जाता है तब वो और बच्चों की तरफ देखता है। क्या देखता है? कि जो सब बच्चे हैं वो उसकी तरफ घूर रहे हैं। स्टेयरिंग होता है घूरना, सब बच्चे उसी की तरफ उसको ही देख करके मतलब उसको घूर रहे हैं। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, तो पहले तो घूरने लगते हैं और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ही फेल्ट मिजरेबल, उसे मिजरेबल फील होता है। मिजरेबल का मतलब होता है उसको बहुत ही
दयनीय फील होता है, अच्छा नहीं लगता उसको ये सब देख करके, बुरा लगता है उसको। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, तब उसको अपनी मम्मी की जो बातें हैं, जो उनकी मम्मी ने सुबह सुबह बोली थी उसको, संजय को, वो बात उसको याद आती है। ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, तो वो अपना जो चिन होता है वो ऊपर करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। जब लंच ब्रेक हुआ तब संजय ने अमित से बात करने की कोशिश की। अमित कहाँ बैठा था? संजय के जस्ट पीछे ही बैठा हुआ था। क्या कहा संजय ने? योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित। तो संजय ने बोला कि जो तुम्हारी वॉच है वो बहुत ही सुंदर है। ही सेड बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, पर अमित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो विपिन की तरफ देखने लगा। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, तो अमित ने ऐसा दिखाया कि जैसे उसने संजय की बात सुनी ही नहीं और वो विपिन की तरफ देखने लगा। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली। जो संजय था वो थोड़ा सा और पास आया अमित के। किस लिए आया? कि उसे ये लगा संजय को कि शायद अमित ने उसकी बात अच्छे से नहीं सुनी, तो उसको दोबारा बताने के लिए वो अमित के और पास गया। संजय, फिर संजय कहता है दोबारा से अमित को, कहता है हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग। तो वो अमित से पूछता है, अब कोई और क्वेश्चन पूछता है वो उससे। क्या पूछता है? कि तुम्हारी फेवरेट गेम कौन सी है और क्या तुम स्विमिंग पसंद करते हो, मतलब क्या तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, येस आई लाइक स्विमिंग। फिर अमित कैसे जवाब देता है? उसकी तरफ बिना देखे, मतलब संजय की तरफ देखता नहीं है और बिना देखे ही बोलता है येस आई लाइक स्विमिंग, हाँ कि हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग। तो संजय भी उसके रिप्लाई में बोलता है, क्या बोलता है? कि आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, कि मुझे भी स्विमिंग अच्छी लगती है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। तो अचानक से क्या हुआ? जो सभी वहाँ पे बच्चे बैठे थे वो आपस में उन्होंने बोलचाल बंद कर दी और वो सभी संजय की तरफ देखने लगे। अरुण, इन डिसबिलीफ, एक अरुण नाम का एक बच्चा था। इन डिसबिलीफ मतलब उसको इस बात से विश्वास नहीं हो रहा था, संजय ने जो बोला कि उसको स्विमिंग पसंद है, तो उसकी ये बात पर विश्वास नहीं हुआ। किसको? अरुण को। तो अरुण क्या कहता है संजय को कि डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, कि क्या तुम्हें पता है कि स्विम कैसे करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग। तो ये बात सुनकर जो सभी बच्चे होते हैं वहाँ पर वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आगे चलेंगे। संजय वॉज वेरी अपसेट। तो संजय ये सब बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है। When he reached home that day, his mother came to know at once that something had gone wrong. तो जब संजय बहुत ही उदास हो जाता है और अपने घर पहुंचता है तो उसकी जो मम्मी होती है, मदर, वो संजय को देखकर ही पहचान जाती है कि शायद स्कूल में कुछ गलत हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से संजय जो है वो उदास लग रहा है। मदर, अब मदर जो है वो पूछती है संजय से, व्हाट हैपेंड सन, कि क्या हुआ बेटा, वाई आर यू सो अपसेट, कि तुम इतने उदास क्यों हो। संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, कि मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखते हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल में आप देखते हो कि आप सभी बच्चे आपस में अपना लंच शेयर करते हैं, बुक शेयर करते हो और खेलते भी आपस में, एक दूसरे के आप दोस्त होते हो। तो इस तरीके का जो था संजय के साथ ऐसा कोई केस नहीं था, कोई उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता था, कोई उसका दोस्त नहीं था। तो इस वजह से जो संजय था वो बहुत ही उदास रहता था। तो यही बात वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे साथ कोई भी शेयर नहीं करता, कोई भी चीज़, कोई बात मेरे साथ कोई शेयर नहीं करता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, कि वो कहती हैं कि उदास मत हो बेटा, बी फ्रेंडली विद दैम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, कि तुम उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करो, मतलब अगर वो तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहते तो तुम उनके साथ बात करो और
तुम ये देखोगे कि आगे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। The next morning, when Sanjay was going to school, he saw a girl drowning in the canal near the school. अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था तब वो क्या देखता है, जो एक लड़की जो थी वो नहर में डूब रही थी। ड्राउनिंग होता है डूबना, कैनाल होती है नहर। जो स्कूल के पास ही एक नहर थी, वहाँ एक लड़की डूब रही थी। He immediately offered his crutch to the girl. उसने तुरंत ही अपनी जो क्रच थी, क्रच किसे कहते हैं, बैसाखी को, क्योंकि वो बैसाखी लेकर चलता था, तो उसने वो जो क्रच थी वो उसको ऑफ़र की उस लड़की को। शी हेल्ड इट टाइटली, तो उस लड़की ने वो जो क्रच थी वो बहुत ही मजबूती से टाइटली उसको पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, जो पानी का जो बहाव था वो बहुत ही तेज़ था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक, पर बहुत ही कोशिशों के बाद संजय ने उसको किनारे तक ले आया। संजय उस लड़की को किनारे तक ले आया। संजय वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। तो संजय बहुत ही हैरान रह गया जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा, ठीक है, जिसको उसने बचाया था, जो लड़की डूब रही थी नहर में। जब उसने उसको बचा लिया, उसके बाद उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसको देखकर वो बहुत ही हैरान रह गया। क्यों? शी वॉज अमित सिस्टर रीटा, क्योंकि वो उसी के स्कूल में पढ़ने वाले अमित की बहन थी जिसका नाम था रीटा। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आ गए। एवरीवन वॉज प्रेजिंग संजय, सभी जो थे वो संजय की तारीफ करने लगे, क्योंकि उसने लड़की को बचाया। इस वजह से संजय की हर तरफ तारीफ होने लगी। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, अगले दिन जब वो स्कूल गया, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे स्कूल के, वो एक लाइन में खड़े हुए थे और उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। आप फोटो में भी देख सकते हैं। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम। हर एक बच्चा संजय के साथ बात करना चाहता था और हैंडशेक करना चाहता था, मतलब हाथ मिलाना चाहता था संजय के साथ। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, इसी दौरान क्या हुआ, अमित आया और अमित ने क्या कहा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर है ये। अमित, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। तो अमित क्या कहता है, अमित कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और जो मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेवियर किया था उसके लिए मैं सॉरी हूँ, और मुझे उसके लिए तुम माफ़ कर दो। संजय, इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी। वो कहता कि नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए सॉरी मत बोलो। इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। अब जो मॉर्निंग असेंबली का मतलब ये है कि जब सुबह की प्रेयर होती है, प्रार्थना के समय, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने संजय को बुलाया स्टेज पर। संजय stepped forward confidently onto the stage to accept the bravery award of the year from the principal. तो संजय एक कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आता है और उसको कौन सा इनाम मिलता है, उसको ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, पूरे सब वर्ष का बहादुरी का इनाम मिलता है प्रिंसिपल की तरफ से। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट। अब जो संजय था वो सभी का पसंदीदा बन गया था। तो देखो उसकी जो मदर के जो वर्ड्स थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब संजय तुम्हारी सब तारीफ़ करेंगे, तो वो दिन आ गया था। हर तरफ संजय की तारीफ़ हो रही थी, सभी बच्चे संजय से दोस्ती करना चाहते थे, बात करना चाहते थे और उसके साथ हाथ भी मिलाना चाहते थे। तो अब सब बच्चे संजय के दोस्त बन गए थे। आगे इसके हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट निगलेक्टेड, उपेक्षा की, क्योंकि सबसे पहले जो संजय था वो अपने आप को निगलेक्टेड फील करता था,
कंपनी साथ, हाफ हार्टेडली मतलब बेमन से, आधे मन से। टॉर्टर्ड होता है लड़खड़ाया, बर्स्ट इनटू ठहाके मारकर। चेंड अप मतलब कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। मिजरेबल होता है दयनीय। प्रिटेंडेड दिखावा करना, हम कोई चीज़ को अगर दिखावा करते हैं। ड्राउनिंग होता है डूब रहा है, वो लड़की जो थी वो कैनाल में डूब रही थी। कैनाल नहर। क्रच होती है बैसाखी। फिर उसके बाद है एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित हुआ, और लास्ट में है रेस्क्यूड मतलब बचाया। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स थे ये हमें चैप्टर में ही थे हमारे, और हमने इनको बीच बीच में समझा है स्टोरी के अकॉर्डिंग इनका क्या मीनिंग था। इसी के साथ ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।